गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कंप्यूटर टीचर रजनीश, जीनियस मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरतगढ़ से। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था डाटा स्ट्रक्चर के प्रकार, डाटा स्ट्रक्चर गैर रेखीय और गैर रेखीय डाटा स्ट्रक्चर, यौगिक डाटा स्ट्रक्चर, और आगे उसमें था कि डाटा स्ट्रक्चर पर होने वाले ऑपरेशंस। तो पिछले में तो हमने उसके नाम के बारे में पढ़ा था, अब हम उनको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो उन ऑपरेशंस पर सबसे पहला आता है इंसर्शन। इंसर्शन का अर्थ एक डाटा स्ट्रक्चर में एक नए डेटा तत्व को जोड़ना। इंसर्ट करना मतलब नए डाटा को जोड़ना। जो स्ट्रक्चर हमारे पास पहले से ही मौजूद है उसमें क्या है, किसी एक नए डेटा तत्व को जोड़ना, तो वो कहलाता है इंसर्शन। दूसरा है डिलीशन। डिलीशन का मतलब होता है डाटा स्ट्रक्चर से एक डेटा तत्व को हटाना, और हटाते कब हैं, जब वो डाटा जो तत्व है वो हमारे डाटा स्ट्रक्चर में मौजूद हो। जब वो मौजूद होगा तभी हम उसको क्या करेंगे, हटा पाएंगे, अन्यथा हम उसको हटा नहीं पाएंगे। फिर आता है सर्च। एक डेटा स्ट्रक्चर में निर्दिष्ट डेटा तत्व को खोजने को सर्च कहते हैं। निर्दिष्ट यानी एक डेटा स्ट्रक्चर पहले से हमारे सामने मौजूद है, बना हुआ है, और हमें ये निर्देश दिया गया है कि हमें किसी XYZ नाम के डेटा तत्व को जोड़ना या ढूंढना है। जैसे क्लास का अटेंडेंस रजिस्टर होता है तो उसमें रोल नंबर भी लिखे होते हैं, नाम भी लिखे होते हैं। तो हमें कहते हैं कि आपको ये सर्च करके बताना है, ढूंढ के बताना है कि 20 नंबर रोल नंबर जो है वो किस बच्चे का है। तो आप उस रजिस्टर में जाते हैं, जैसे डाटा स्ट्रक्चर हुआ वो भी एक डाटा स्ट्रक्चर है, उस रजिस्टर में आप जाते हैं और आप तुरंत उसमें देख लेते हैं कि 20 नंबर पर कौन बच्चा मौजूद है, तो आप उसको सर्च करके ढूंढ लेते हैं। इसी को कहते हैं हम सर्च करना। फिर आता है ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब होता है डाटा का आदान प्रदान। क्या डाटा लेकर हमने कार्य किया, कार्य करने के बाद जिस डाटा की हमें आवश्यकता है हमने उसको रखा,